दो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ICSE क्लास 6 के बायोलॉजी चैप्टर 2 द सेल आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग को जानना है व्हाट इज़ सेल। तो डियर चिल्ड्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प अस टू मेक टिश्यू। Tissue means a group of tissue is called organ. Organ means eye, nose, ear. That is a part of organ in our body. Dear children, all organs help us to make a body system. तो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मिलाकर एक बॉडी सिस्टम का निर्माण करती है, जिसमें आइए हम स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। All living organisms are composed cells that arise from pre-existing cell. Organisms which are made up of only one cell are called unicellular organism. That means yeast, amoeba and bacteria are some unicellular organism. On the other hand, the organisms which are made up more than cells are called multicellular. Unicellular कहने का सेंस है प्यारे बच्चों एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कहने का सेंस है कि जिसकी जीवन अवधि छोटी होती है, जो एक ही सेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर में होता है बच्चों, जिसे हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। बहुत सारे कोशिकाओं का मिलाकर हमारे शरीर की निर्माण होता है, जिसे ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू के टर्म में हम देखते हैं। आइए देखते हैं, द सेल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि बच्चों आपको हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल होता है। Able to carry out of all the basic function of life, thus a cells is a structural and functional unit of the cell. प्यारे बच्चों, अब हम सेल को डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन देने का प्रयास करते हैं, जो अपने लाइफ में आप प्रायः इसका इस्तेमाल करेंगे। It is difficult to give a complete definition of cells because of the great diversity in the structure of different cells, but combining of the different view of साइटोलॉजिस्ट द मॉडर्न डेफिनेशन इज। जैसा कि आपको ये शब्द सुनकर थोड़ा हैरानियत होगा कि हम इस स्ट्रक्चर को डाइवर्सिटी के टर्म में अगर देखें तो हमारे जीवों में बहुत सारी विविधता होती हैं। कुछ जीव बड़े होते हैं, कुछ जीव छोटे होते हैं, कुछ आकार में बड़े होते हैं, कुछ आकृति उनका अनसेफ होता है, जिनका एक अपना स्ट्रक्चरल होता है। लेकिन अगर हम फंक्शनल की बात करें तो दोनों का फंक्शनल एक ही जैसा होता है। आइए देखते हैं, सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ विच इज़ मेड ऑफ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। ये हुआ सेल का प्रॉपर डिफिनेशन। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले सेल का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? प्यारे बच्चों, सेल का सबसे पहला कंसेप्ट रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया 1665 में। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, रॉबर्ट हुक कौन थे? सेल्स आर वेरी स्मॉल साइज एंड हेंस कैन नॉट बी सीन विदाउट आवर नेक्ड आई। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल होता है, जिसे हम नेक्ड आई नहीं देख सकते हैं। नेक्ड कहने का सेंस है कि आप अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप या डॉक्टर के पास जो इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं उसके मदद से आप देख सकते हैं। दस द इंस्ट्रूमेंट इज़ नीडेड टू स्टडी ऑफ सेल इन डिटेल। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। जिस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप उसका देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। आइए बच्चों, रॉबर्ट हुक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिसने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल का एक कंसेप्ट दिया। लेकिन जानने की बात यह है बच्चों, ये डेड सेल का कंसेप्ट दिए थे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने हमें सेल का कंसेप्ट तो दिए, लेकिन इसने सबसे पहले हमें डेड सेल का कंसेप्ट दिए। डिस्कवर्ड द सेल कट इन थिन सेक्शंस, कोड ऑफ ऑब्जर्व देम अंडर ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ही saw many closely packed or filled chambers having the only one comb like the appearance under the microscope. He called these chamber cells from. Cells from means the word सेलेवा विच मीन्स हॉलो। हॉलो मीन्स बच्चों आप जैसा कि जानते हैं, हॉलो मीन्स खोखला होता है।
द ड्रीव स्केच दिस सेल इन द बुक्स एंड माइक्रोग्राफिया, जिस बुक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है जिसे हम माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। लेटर ऑन द डचेस साइंटिस्ट, इसके बाद एक डच साइंटिस्ट ने आया जिनका नाम था बच्चों एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। इसने सबसे पहले एलाइव कोशिका का कंसेप्ट दिया। एलाइव कोशिका कहने का मतलब है एलाइव सेल का कंसेप्ट, यानी कि जीवित कोशिका का कंसेप्ट एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने दिया। इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंसेप्ट देने का काम किया है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने ही दिया है। फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल लाइक द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल ऑफ द फिश, नर्व सेल etc अंडर ए मच इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो दो टर्म में होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स का कंसेप्ट हमें दिया है वो कंसेप्ट एक डेड सेल के कंसेप्ट में दिया था। डेड बॉडी पर उसने इसका एक्सपेरिमेंट किया और आफ्टर दैट ही गेट ए कंसेप्ट ऑफ सेल इन 1665। बट ए डच साइंटिस्ट एंटोनियो ल्यूवेनहॉक first observing living cell bacteria